नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिकल में जब आप ईओटी क्रेन में काम करते हैं यानी कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड ट्रैवलिंग क्रेन में, तो इसमें 3 फेज स्लीव-रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग किया जाता है। कभी कभी आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि जो आपका स्लीव-रिंग मोटर है, इसमें जो आपका रोटर है और स्टेटर है, दोनों का वाइंडिंग एक साथ में खराब हो जाता है। जब आप प्रैक्टिकल में जाके स्लीव-रिंग मोटर को चेक करते हैं तो आपको कबूतर खाना का जैसा देखने के लिए मिलता है। इसमें जो आपका स्लीव-रिंग है 3 पोल का, कार्बन ब्रास है, कार्बन होल्डर है, जो टाई रॉड है, सभी आपको डैमेज देखने के लिए मिलता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, ऐसा होने के कारण क्या है, आज मैं जिस तरीका से आप सभी को पॉइंट टू पॉइंट समझाऊंगा, चाहे आप इलेक्ट्रिकल से हो या मैकेनिकल से, दोनों के लिए ही ये वीडियो बहुत जरूरी है कि किस लिए इस टाइप का फॉल्ट आता है। तो आप सभी को क्या होगा, जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। जब आप प्रैक्टिकल में ईओटी क्रेन में काम करते हैं तो हमेशा आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका ईओटी क्रेन है, इसमें रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। चाहे वो आपका पेंडेंट रिमोट से चलता हो या मास्टर कंट्रोलर से चलता हो या रेडियो रिमोट से चलता हो। ज्यादातर प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका स्लीव-रिंग मोटर है, कोई मोटर आपका होता है 960 आरपीएम का, कोई होता है 966 आरपीएम का। तो ज्यादा देखिएगा इसी टाइप को आपको स्लीव-रिंग मोटर में आरपीएम देखने के लिए मिलेगा। कोई मोटर में इससे थोड़ा सा कम भी होता है, कोई मोटर में इससे थोड़ा सा ज्यादा भी होता है। जब आप इस टाइप का फॉल्ट देखिएगा तो जो आपका इलेक्ट्रिकल से है वो अपना जो पावर का सर्किट है और कंट्रोल सर्किट है, ये अपना चेक करेगा। जब पूरा कंप्लीट चेक हो जाएगा, कोई भी फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। जब इस फॉल्ट को मैकेनिकल के तरफ से देखा जाएगा तब फॉल्ट आपको बहुत बारीकी से समझ में आएगा। कब समझ में आएगा, कभी अगर आप प्रैक्टिकल में देखिएगा तभी आपको पता चलता है। तो इस टाइप का जो फॉल्ट है, इसका आखिर मेन कारण क्या है। जब भी देखिएगा जो आपका ईओटी क्रेन है, इसमें आपका 2 टाइप का ब्रेक का उपयोग किया जाता है। एक होता है आपका एसी ब्रेक, दूसरा होता है आपका डीसी ब्रेक। तो चाहे आपके पास इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक थायरिस्टर का उपयोग किया गया है या आपका डीसी ब्रेक का उपयोग किया गया है, जब भी आपके पास इस टाइप का फॉल्ट आएगा तो आपको क्या करना है, जो आपका क्रेन ऑपरेटर है, इसके साथ पहले आपको बात करना है। क्या बात करना है कि आखिर जो आपका स्लीव-रिंग मोटर है, इसमें आखिर क्या हुआ था, क्यों इस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिला। जब आप प्रैक्टिकल में बात कीजिएगा तो देखिएगा आपको क्या जानने के लिए मिलेगा, और कभी अब आप प्रैक्टिकल में काम कर रहे हैं तो ये भी जानने के लिए मिलेगा। एक होता है जो आपका ईओटी क्रेन है, एक होता है आपका हॉर्स साइड, दूसरा होता है आपका लोअर साइड। तो जब आपको जो ईओटी क्रेन है, इसका जो क्रेन ऑपरेटर है आपको बोलेगा कि जो इसका ब्रेक है इसको टाइट कर दीजिए। हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिकल में, ठीक है थोड़ा देर के बाद कर देंगे। अब क्या है, जब आपका ब्रेक लूज रहेगा या ब्रेक में जो आपका लाइनर लगा हुआ है, ये पहले क्या रहता है, कोई जगह में 8 mm, कोई जगह में 10 mm, कोई जगह में 12 mm का उपयोग किया जाता है। जो आपका ड्रम का साइज है, किसी में आपका 250 का रहता है, किसी में 300 का रहता है, किसी में 400 का रहता है। तो जब भी देखिएगा कि क्रेन ऑपरेटर आपको बोल रहा है कि ब्रेक लूज है, उसी टाइम अगर आप ठीक से ब्रेक को सेट करके छोड़ देते हैं तो आपको इस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप नेग्लिजेंसी किए हैं और छोड़ दिए हैं
तो बहुत सा जगह में आपको प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलता है कि जो आपका मैग्नेट क्रेन है इसमें आपका कंटिन्यू मैग्नेट लगा हुआ रहता है, जहां पे आपका अभी के डेट में काकड़ा यानी कि जो ग्रैब बकेट है ये आपको देखने के लिए मिलता है कि एक साथ में बहुत सारा जो स्पंज है एक बैकेट में भर के लेके जा रहा है। अब क्या है, जब आपका बैकेट को उठाया उस टाइम ब्रेक थोड़ा सा लूज था, तो जो आपका क्रेन ऑपरेटर है आपको बोला है आपको जाने में या काम करने में लेट हो रहा है, ब्रेक लूज में ही बैकेट को उठा लिया, यानी कि जो आपका मेन हॉस्ट है या एक्जुलरी हॉस्ट है हॉस्ट साइड चला के बैकेट एकदम टॉप लेवल तक ले लिया। ठीक है, अभी वो जब ऊपर उठा रहा है यानी कि हॉस्ट हाविस हो रहा है, जब तक आपका जो 3 फेज स्लीवरिंग इंडक्शन मोटर है ये जब तक कंटिन्यू आपका रनिंग है उस टाइम हॉस्ट साइड तो आपका पूरा एकदम जितना दूर चाहिएगा उतना दूर उड़ जाएगा, यानी कि जहां पे आपका रोटरी लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है उतना दूर तक उड़ जाएगा। लेकिन उस टाइम क्या होगा, जैसे ही वो मास्टर कंट्रोलर हो या आपका पेंडेंट रिमोट हो, जैसे पुश बटन को जब तक दबा के रखा है तब तक तो आपको ऊपर तरफ जा रहा है, लेकिन जैसे पुश बटन को छोड़ दे रहा है उस टाइम जो आपका ब्रेक है पूरा लूज नहीं है, थोड़ा 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 करके क्या हो रहा है नीचे तरफ आ रहा है, यानी कि लोयर हो रहा है। लेकिन इसमें जो आपका स्लीवरिंग मोटर है इसको पावर दे के, यानी कि जब आपका फॉरवर्ड साइड चल रहा था तो सीधा आपका हाविस हो रहा था, यानी कि हॉर्स साइड चल रहा था। फिर जब आपको न्यूट्रल पोजीशन यानी कि जो मास्टर कंट्रोलर है इसको 0 पोजीशन में किया है या जो ये पुश बटन है इसको छोड़ दिया है, इतना ऊपर उठाने के बाद धीरे 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 आरिया हो रहा है, यानी कि नीचे तरफ लोयर में आ रहा है। एक बार में क्या होगा आपको ये देखने के लिए मिलेगा थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें क्या मेन पॉइंट है कि ब्रेक लूज है तभी आपका क्या हो रहा है नीचे तरफ आरिया हो रहा है। आरिया होते होते जो आपका मोटर का आरपीएम है कितना है 960 या 966, तो एक बार अगर स्पीड से आरिया मतलब धड़ 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 नीचे तरफ आने लगेगा, एक बार अगर आपका स्पीड पकड़ लेगा, इसके बाद अगर आप रिवर्स साइड का पावर कॉन्ट्रैक्टर से स्लीवरिंग मोटर में पावर भेज भी देते हैं, लेकिन किसी भी हाल में आपका रुकेगा नहीं, सीधा एकदम नीचे गिरेगा, हरा 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 करके गिरेगा। यानी कि जब आपका थोड़ा थोड़ा आरिया हो रहा था उस टाइम जो क्रेन ऑपरेटर है फॉरवर्ड और रिवर्स चला के इसको कंट्रोल कर सकता है, लेकिन एक बार अगर रिवर्स साइड चला दिया और मोटर में स्पीड पकड़ लिया, ड्राइवर क्या सोचेगा हम तो हाविस साइड लगाए हैं यानी कि हॉर्स साइड लगाए हैं, लेकिन ये अपने आप आरिया क्यों हो रहा है। एक बार अगर 0 पोजीशन में मास्टर कंट्रोलर है और जो आपका ग्रैब बकेट है ये इतना 10 टन 12 टन लोड लेके ऊपर उठाया है और नीचे आरिया हो रहा है, उस टाइम अगर रिवर्स साइड मार दे यानी कि जो रिवर्स साइड का मास्टर कंट्रोलर है इसको लगा भी देगा या चला भी देगा, किसी भी हाल में आपका मोटर रुकेगा नहीं। तो इसमें जो आपका कबूतर खाना बोलिए स्टेटर या रोटर का जो आपका कनेक्शन का लीड है ये पूरा तोड़ फोड़ करके आपको देखने के लिए मिलेगा। स्लीवरिंग होल्डर कार्बन ब्रश सारा सब कुछ टूट जाएगा। तो उस टाइम जो आपका 10 टन या 12 टन लोड लेके ब्रेक जो आपका लूज था उतना स्पीड में नीचे तरफ आ रहा है, यानी कि मोटर का जो आरपीएम था यह आपका 960 था 966 था, और जितना स्पीड में वो आएगा उस टाइम इसका आरपीएम हो जाएगा लगभग 2000 या आपका 2000 से ज्यादा भी हो सकता है, थोड़ा सा कम भी हो सकता है। ज्यादातर प्रैक्टिकल में क्या देखने के लिए मिलेगा, अगर कोई कारण से टैकोमीटर सब चेक भी कर लेते हैं तो मोटर का आरपीएम आपको हाई देखने के लिए मिलेगा, यानी कि जितना स्पीड में हरड़ करके गिरेगा तो उतना स्पीड में जो आपका स्लीवरिंग मोटर है उसका उतना कैपेसिटी है नहीं। तो उस टाइम क्या होता है, जो आपका रोटर है और स्टेटर है, तो
तो दोनों में ही क्या होता है, अनबैलेंस होने लगता है। जब आपका अनबैलेंस होगा तो रोटर क्या होगा, स्टेटर के साथ टच होगा। जब आपका टच होगा और उस टाइम जो कनेक्शन लीड है उतना ही स्पीड में धड़ 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 करके गिरेगा। जहां पे आपका थोड़ा सा भी टच होगा उसको पूरा तोड़ फोड़ करके रख देगा। और प्रैक्टिकल में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा कि रोटर वाइंडिंग और स्टेटर वाइंडिंग दोनों में इतना जोर से रगड़ाया है कि सबको तोड़ फोड़ के रख दिया है। जब इसको आप बारीकी से चेक कीजिएगा, बारीकी से ध्यान दीजिएगा, तब आपको पता चलेगा कि जो आपका मेन होस्ट या एक्सिलरी होस्ट है इसका थोड़ा सा ब्रेक लूज के चलते आखिर ये जो स्लीवरिंग मोटर है ये आपका खराब हो गया, यानी कि डैमेज हो गया। और ऐसा होगा मोटर के अंदर में ऐसा कबूतर खाना बनेगा, आपको देख के भी अजीब लगेगा। लेकिन इस टाइप का अगर फॉल्ट आएगा तब आपको पता चलेगा। और अभी तक मैं जिस तरीके से आप सभी को समझाया हूं, बहुत सा फ्रेंड के पास इस टाइप का फॉल्ट आ चुका है। अब मैकेनिकल वजह से और एक कारण से होता है कि जो आपका गियर बॉक्स है, यानी कि गियर बॉक्स में जो आपका मास्टर पेनियम का उपयोग किया जाता है, देखिएगा मास्टर पेनियम में जो आपका हेलिकल गियर है, कभी अगर गियर खराब हो गया या गियर पतला था और आपने सोचे हैं और कुछ दिन चलेगा और उसी के बीच में अगर मास्टर पेनियम स्लिप हो गया तो देखिएगा मैग्नेट लेकर करके हरिया करके गिरेगा। तो जिस टाइम हर करके गिरेगा नीचे तरफ आके, यानी कि लोअर साइड में, उस टाइम भी आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, वही सेम प्रॉब्लम। मोटर के अंदर में जो आपका वाइंडिंग है, जो आपका इंसुलेशन है, वो क्या होगा, जो आपका कार्बन ब्रास है और कार्बन होल्डर है इस जगह में आ जाएगा। इस जगह में जाके जो इसका लीड है पूरा तोड़ फोड़ करके मचोड़ के तोड़ देगा। और जब तोड़ेगा और उसी टाइम अगर आप क्रेन में काम कर रहे हैं तो आपको भी कन्फर्म हो जाएगा कि ब्रेक लूज के चलते या मास्टर पेनियम कोई कारण से अगर आपका फेल हो गया है तो इस टाइप का फॉल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। जब भी आप ईओटी क्रेन में काम कीजिएगा, चाहे वो आपका 8 टन लोड ले या 10 टन ले या 50 टन ले या 100 टन ले, आपको एक चीज बहुत बारीकी से ध्यान रखना है कि जो आपका ब्रेक है इसको परफेक्ट तरीका से सेटिंग करके रखेंगे। अगर आप नेग्लिजेंसी कीजिएगा तो इसके चलते बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने का चांस रहता है और बहुत सा कंपनी में एक्सीडेंट हुआ भी है। इसीलिए मैं वीडियो बनाकर आप सभी को समझा रहा हूं कि ब्रेक को आपको अच्छा से चेक करना है और जो गियर बक्सा है जिसमें आपका मास्टर पेनियम है, इसमें हेलिकल गियर का उपयोग किया जाता है, मास्टर पेनियम को आपको अच्छा से चेक करना है। थोड़ा सा आपका नेग्लिजेंसी के चलते बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। ये दोनों कारण छोड़ के और तीसरा कोई भी कारण आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा कि सीधा एकदम मैग्नेट लेके गिर गया या ग्रैब बकेट लेके गिर गया या लैडल लेके गिर गया। यही दो कारण के चलते आपको इस टाइप का फॉल्ट देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा से देखे हैं तो आपको एक एक पॉइंट बहुत बारीकी से समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया है तो आप हमारे ऑनलाइन क्लास ज्वाइनिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास रात को 9:30 बजे से लेकर कंटिन्यू होता है गूगल मीट एप्लीकेशन में। और एक बार अगर आप क्लास ज्वाइनिंग कर लीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि क्लास लेने से क्या बेनिफिट है। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।